बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बड़ी टेक्निकल और लॉन्ग वीडियो है हाइपरटेंशन के हवाले से, ब्लड प्रेशर के हवाले से। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि बहुत सारे पाकिस्तान में बल्कि 90% पेशेंट जो है वो ब्लड प्रेशर मेडिसिन इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जबकि उन्हें एग्जैक्टली ये नहीं पता होता कि वो क्या हाइपरटेंशन के पेशेंट बन भी चुके हैं या वो सिर्फ मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये पूरी वीडियो आपको बताएगी कि आप घर में किस तरीके से बड़ी आसानी से, अगर आपको हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर के मरीज बन ही गए हैं, तो कितनी आसानी से ये वीडियो आपको बताएगी आप इस मर्ज को ख़त्म कर सकते हैं। वो जो ज़िंदगी भर की एक टैबलेट इस्तेमाल करनी होती है वो नहीं करनी पड़ेगी। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि ब्लड प्रेशर जिसे हम साइलेंट किलर कहते हैं, उसकी जो नॉर्मल रेंज होती है, जो कि तमाम लोगों के लिए कही गई है, वो 120/80 होती है। लेकिन ये मैं बात बता दूं कि अकॉर्डिंग टू द मेडिकल स्टडी हमें ये पता लगता है कि ये जो रेटिंग है ये हर एक पेशेंट की एक सी नहीं है। इसमें वेरिएशन होती है अकॉर्डिंग टू द फिजिकल वर्क एंड अकॉर्डिंग टू द पीपल या पर्सन्स एक्टिविटी। अच्छा, अब होता है क्या है कि जब आदमी को थोड़ा सा ये पता लगता है कि मेरा सर भारी हो रहा है और या मुझे ब्लड प्रेशर की सिम्टम्स हैं, या वो कुछ अपने तरीके से मॉनिटर करता है, तो सबसे पहली चीज़ जो उसके अंदर जनरेट होती है वो है स्ट्रेस। यानी कि वो स्ट्रेस के दबाव में आता है कि यार मुझे ब्लड प्रेशर हो गया। यहाँ से उसका सफ़र शुरू होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर के मरीज का सफ़र शुरू होता है। फिर वो कहते हैं क्या है कि डेफिनेटली वो रूटीन चेकअप के लिए किसी क्लिनिक में जाता है। अच्छा, जब वो क्लिनिक में एंटर होता है तो जब उसको ये खदशा हुआ था और क्लिनिक तक पहुंचने में इस सारे टाइम के अंदर उसके अंदर एंग्जाइटी यानी कि परेशानी और फिक्र पैदा हो गई है। क्योंकि नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि ब्लड प्रेशर के बाद हार्ट अटैक है, फॉलेज है या ब्रेन हेमरेज है, ये डिजीजेस आ जाती हैं। तो ये सोच ही उसके अंदर एंग्जाइटी पैदा कर देती है कि मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हो गया हूँ। अब वो क्लिनिक में जब जाता है तो एक जो नॉर्मल मेडिकल इम्पैक्ट है कि डेफिनेटली उसका ब्लड प्रेशर हाई आएगा। अब डॉक्टर ने चेक किया तो उसका ब्लड प्रेशर बताया भाई आपका 140/90 जो है वो ब्लड प्रेशर है आपका। एक सिंगल रीडिंग ली, वो बाहर आ गया। अब वो ये समझने लगा लो कि मैं तो ब्लड प्रेशर का मरीज हो गया, और शायद डॉक्टर ने भी उसको यही बोला कि भाई आप ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए, अब आप जो है कोई भी मेडिसिन डॉक्टर से रिकमेंड करें और उससे फिर लाइफ टाइम का, वरना फिर वो खतरनाक बीमारियां आपके पास आएंगी। अब वो जब घर आता है तो यहाँ से वो अपनी गूगल सर्च शुरू करता है, क्योंकि आपको पता है नॉर्मली हमारे अंदर ये आदत है। वो गूगल सर्च अब करता है कि भाई ब्लड प्रेशर हाई हो यानी हाइपरटेंशन में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो ये 4 बीमारियां उसके सामने आ जाती हैं। यानी कि हार्ट अटैक है, इसमें किडनी फेलियर है, ब्रेन स्ट्रोक है और पैरालिसिस है। तो अब जो उसकी एंग्जाइटी शुरू हुई थी उस खदशे से कि मुझे ब्लड प्रेशर है, अब वो कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। यार जाहिर सी बात है, गूगल ने उसको दिखा दिया 4 खतरनाक बीमारियां आपको हो सकती हैं, क्योंकि आप तो अब हाइपरटेंशन के मरीज हो चुके हैं। अब उसकी एंग्जाइटी जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से हाइपरटेंशन के मरीज बनते हैं और किस तरीके से अल्लाह ना करे ये 4 बड़ी बीमारियां आपके अंदर जनरेट होंगी। देखिए लिंक कर रहा है कि पहले तो या हाइपरटेंशन के मरीज हैं, हाइपरटेंशन के, फिर ये 4 बीमारियां आपके अंदर जनरेट हो रही हैं। तो हम इस वीडियो में डायग्नोस करेंगे क्या वाकई आप हाइपरटेंशन के मरीज हो गए, क्या वो सिंगल रीडिंग या हर रोज की एक एक रीडिंग क्या ये डिफाइन करती है कि आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, या इसके कॉजेज और इसके पीछे जो रीजंस है वो कुछ और हैं। ये वीडियो आपको ये बताएगी और आप इससे जुड़े रहें, क्योंकि 90% लोग हाइपरटेंशन की टैबलेट्स खा रहे हैं जबकि वो हाइपरटेंशन के पेशेंट नहीं है। अब इन 4 खतरनाक बीमारियां जो अभी आपसे डिस्कस की मैंने, हार्ट डिजीज है, किडनी फेलियर है, ब्रेन स्ट्रोक है, या लो आई साइड यानी कि नजर का कम हो जाना, वो किस तरीके से। अच्छा, अब देखें अब आप इन तमाम बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं कि DLSH, इस वीडियो में बताऊंगा कि पहले तो ये बताऊंगा कि आप हाइपरटेंशन के मरीज हैं। अगर आप हो गए तो फिर DLSH एक बहुत ही सिंपल 12 से 21 दिन का फॉर्मूला है, जिसको आप घर में यानी 3 हफ्ते का फॉर्मूला आप घर में अप्लाई करेंगे विदाउट एनी कॉस्ट, आपका ब्लड प्रेशर इंशाल्लाह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और वो जो आपको लाइफ टाइम मेडिसिन खानी है वो आप नहीं खा सकेंगे। एक चीज हो रही है कि मेडिकल स्टडी से ये भी साबित हुआ है कि कोई भी डॉक्टर हाइपरटेंशन के मरीज अगर वो हो गया, वो हम आगे देख लेंगे, तो उसको रिकवर नहीं कर पाए कभी भी। उसको लाइफ टाइम एक ड्रग दे देते हैं कि भाई आपने ये इस्तेमाल करना है, इस मेडिसिन को आप लेते रहेंगे तो सेहतमंद रहेंगे, वरना वो 4 खतरनाक बीमारियां आपके साथ
लग सकती हैं। मैं हूं डॉक्टर मुकर्रम और मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हूं और बड़े अच्छे तरीके से मैं तमाम सिम्टम और कॉजेज को पेशेंट्स के सामने रखता हूं। अब जब वो डॉक्टर के पास विजिट करेगा तो डॉक्टर उसको रिकमेंड करेगा एक मेडिसिन के भाई ये आपने खानी है, क्योंकि आप हाइपरटेंशन के मरीज हैं, वो मुसलसल 4-5 दिन शाम में क्लिनिक जाता रहे, उस एंग्जाइटी के साथ जो पहले खदशे में तो शायद इतनी सी थी और चौथे पांचवें विजिट पे वो बढ़ के इतनी हो गई है, अब इतनी एंग्जाइटी के साथ अगर वो किसी भी मेडिकल चेकअप के लिए जाता है डेफिनेटली ब्लड प्रेशर की रेटिंग जो रीडिंग है वो हाई आएगी और वो हाइपरटेंशन का मरीज है। अब डॉक्टर ने उसको दे दी और ये भी डरा दिया कि अगर तुमने ये मेडिसिन ड्रॉप की या नहीं खाई या इसमें लेकनेस दिखाई तो तुम उन 4 खतरनाक बीमारियों का शिकार हो जाओगे। अब एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो एक हाइपरटेंशन का मरीज करता है या डॉक्टर उसको रिकमेंड करते हुए कर रहा होता है कि इस ब्लड प्रेशर का रूट कॉज वो नहीं पकड़ता। तो ये वीडियो में आपको बता रहा हूं कि आप अपने हाइपरटेंशन का रूट कॉज पकड़ें कि क्यों ये रीडिंग हाई हुई है और ये क्यों आई है, उसके बाद आप उन मेडिसिन का इस्तेमाल करें जो कि डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। 99% लोग हाइपरटेंशन का रूट कॉज नहीं पकड़ते, बस समझते हैं कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, लो जी हाइपरटेंशन हो गया और अब अगर मैंने ब्लड प्रेशर की दवाइयों को छोड़ दिया तो 4 बड़ी खतरनाक बीमारियों का मैं शिकार हो जाऊंगा। अब देखें, डॉक्टर तो ब्लड प्रेशर को रिकवर नहीं करते, लाइफ टाइम ट्रीटमेंट दे देते हैं, लेकिन अभी जो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा उसके जरिए आप घर पे ही अपना इलाज कर सकते हैं। 3 सवाल आपको बता रहा हूं, जब भी आप डॉक्टर के पास विजिट करें हाइपरटेंशन के लिए, इन 3 सवालों को याद कर ले, अपने तमाम फ्रेंड्स को बता दें, ये वीडियो शेयर कर दें कि इन 3 सवालों को जहन में रखकर वो किसी भी हाइपरटेंशन की दवाइयां शुरू करें या हाइपरटेंशन के डॉक्टर के पास जाएं। पहला सवाल तो देखें आपकी स्क्रीन पर आ गया, व्हाट इज माई ट्रू एक्यूरेट बीपी, क्या मेरा एवरेज सही ब्लड प्रेशर रीडिंग क्या है। आज आ गई 140/90, कल आ गई 150/100, परसों आ गई 120/90, तो ये रीडिंग कंफर्म नहीं है। एक्यूरेट ब्लड प्रेशर रीडिंग लेने के लिए आगे मैं एक मेडिकल टेस्ट बताऊंगा जिसके जरिए से हमें पता लगता है कि मेरी एक्यूरेट ब्लड प्रेशर रीडिंग क्या है, तभी आप मॉनिटर होंगे, तभी आप डायग्नोस्ड होंगे कि आप हाइपरटेंशन के मरीज हैं। अच्छा, हो सकता है ये कॉज जो है ब्लड प्रेशर का जो आपको वो स्ट्रेस की वजह से, बाज़ दफ़ा ऑफिस के अंदर कोई स्ट्रेस आ जाता है, किसी काम की टेंशन आ जाती है, कोई कंसाइनमेंट भेजना है, कोई कंटेनर भेजना है, कोई असाइनमेंट कंप्लीट करके देना है, ओवरलोड होता है, घर पे भी इवेंट चल रहा है, ऑफिस में भी कोई फंक्शन अरेंज करना है, ओवरलोड होने की वजह से आ जाता है, एंग्जाइटी की वजह से आता है। एक बहुत बड़ा कॉज है दुनिया में, पाकिस्तान में 60% हाइपरटेंशन के मरीज इनडाइजेशन की वजह से, यानी बदहजमी की वजह से बेतुका खाते हैं, बेवक्त खाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करते और बीच में भी वो सफर लेते रहते हैं, यानी कि 2 खाने के दरमियान भी एक हैवी मील वो खा लेते हैं। तो ये एक इंडाइजेशन 50 to 60% हाइपरटेंशन का सबब बनती है। फिर एंगर, गुस्सा, जाहिर सी बात है गुस्सा एक बुनियादी, अगर आपको किसी वजूहात की वजह से घर में कोई स्ट्रेस चल रहा है, बेटी का कोई मसला है, वो हॉस्पिटलाइज है या और कोई बड़ा सेटबैक हो गया है, उसकी वजह से एंगर है तो रीडिंग आपकी ज्यादा आएगी, लेकिन अभी भी आप हाइपरटेंशन के मरीज नहीं बने हैं, क्योंकि ये कॉज है जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर जस्ट फॉर द बीइंग और जस्ट फॉर द फ्यू डेज या जस्ट फॉर द मंथ हाई हुआ है। जब ये कॉजेज हट जाएंगे जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किए, इंडाइजेशन, टेंशन, स्ट्रेस, ओवरलोड, तो आप नॉर्मल हो जाएंगे, तो ब्लड प्रेशर का मरीज नहीं है। दूसरा सवाल जो आपने डॉक्टर से पूछना है कि इज माय ब्लड प्रेशर सिम्टम और एनीथिंग एल्स, क्या जो मुझे यानी कि ब्लड प्रेशर कोई वाकई सिम्टम होती है तो ब्लड प्रेशर है या कोई और वजह बन रही है मेरे ब्लड प्रेशर की। मिसाल के तौर पे सबसे ऊपर ओबेसिटी, वजन का ज्यादा होना, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका वेट होना चाहिए 75, आपका वेट है 95, डेफिनेटली थोड़ा सा ब्लड प्रेशर आपका ऊपर आएगा। सेकंड कॉज है स्मोकिंग, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल का यूज करते हैं, पुअर स्लीप, ये एक मेजर कॉज होता है। मैं बहुत सारी अपनी डिजीजेस में बता चुका हूं कि यहाँ से भी 50% मर्ज सिर्फ पुअर स्लीप की वजह से स्टार्ट होता है। अपनी नींद को बहुत अच्छा बनाए, मैं अपनी कई वीडियोस में बता चुका हूं, नेक्स्ट वीडियो में पूरी नींद के ऊपर बनाऊंगा कि आपने नींद को अच्छा किस तरह करना है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इसका मतलब ये होता है कि आप ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, कोई कंप्यूटर काम है, घर में बैठे रहते हैं, गाड़ी ड्राइव करके आप ऑफिस जाते हैं, वहां भी बैठने का काम है, आपका पूरा वीक जो है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी इसमें फिजिकल एक्टिविटी, वॉक, रनिंग, मूवमेंट या खड़े होने का काम, फील्ड वर्क नहीं है, तो ये भी एक वजह बनती है आपके ब्लड प्रेशर को हाई होने की। उसके बाद आपने तीसरा सवाल जो डॉक्टर से करना है वो ये, क्या इज माय बीपी गेटिंग मी एनी हार्म, क्या मेरा ब्लड प्रेशर मुझे कोई नुकसान पहुंचाएगा या पहुंचा रहा है। तो ये सवाल भी आपने लाजमी करना है
कि किस तरीके से आपको ब्लड प्रेशर नुकसान देते हैं। एक जो ब्लड प्रेशर अगर आपको ज्यादा हो रहा है फील होगा, यानी आईज पे होगा ब्लर विजन, यानी आपका विजन जो है धुंधला होने लगेगा, इससे भी यह पता लगता है आपका ब्लड प्रेशर हाई है। दूसरा, किडनी के ऊपर इफेक्ट डालता है, किडनी पेन जनरेट करेगा, यूरिन के अंदर प्रोटीन की मिकदार बढ़ सकती है, क्रेटिनाइन जो है डिस्टर्ब हो सकता है, किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब हो सकता है, किडनी यूरेटर ब्लडर यानी कि यूरिन रिटेंशन, पेशाब में रुकावट आ सकती है। तो ये भी वो साइंस है जो ब्लड प्रेशर से जनरेट होते हैं। तो ये भी डॉक्टर से पूछें कि अगर आपको इस तरह की कोई कैफियत नहीं है, यानी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ना ब्लड आपका विजन होता है, ना आपको किडनी का कोई इशू आ रहा है, ना यूरिन का कोई इशू आ रहा है, तो जस्ट फॉर द कॉज आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आप ब्लड प्रेशर के मरीज नहीं है। इसका मतलब ये कि ब्लड प्रेशर, अगर ये साइंस आ रहे हैं तो इसका मतलब आपको ब्लड प्रेशर इंपैक्ट कर रहा है, और आगे जाके हम ये देख लेंगे कि वाकई आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या नहीं है। देखिए, लो लेवल डैमेज होता है एक ब्लड प्रेशर का, और एक होता है हाई लेवल डैमेज। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनका ब्लड प्रेशर 150/90 होता है। कितना होता है? ऊपर से 150 यानी यहाँ से 30 पड़ा हुआ है, और नीचे से 80 की जगह 90, 150/90, लेकिन अभी भी वो लो लेवल डैमेज पर खड़े हुए होते हैं। उन्हें इसका कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, उनकी बॉडी ने उसको एडजस्ट कर लिया होता है, या तो उनका फिजिकल वर्क ज्यादा है, या वो एक्सरसाइज करते हैं, या वो रनिंग करते हैं, या फिर उनका फील्ड वर्क है, चलने का काम बहुत है, पानी का इंटेक प्रॉपर है। तो देखें, इस तरह के लेवल यानी हाइपरटेंशन का आना, वो फिर कॉजेज हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है, टेंशन हो सकता है, वो ओवरलोड हो सकता है, वो कोई इंडाइजेशन हो सकती है, लेकिन ये ब्लड प्रेशर के मरीज नहीं है। तो ये लो लेवल डैमेज के ऊपर खड़े हुए, इनको कोई सिम्टम और साइंस नहीं जाहिर हो रहा है, ये ब्लड प्रेशर इनके लिए सेफ है। और एक होता है हाई लेवल डैमेज। अब फर्ज करें कि रीडिंग आपकी इससे कम है, यानी 140/90 है, लेकिन इसके बावजूद भी आपका आई विजन ब्लर हो रहा है, आपको इंडाइजेशन का इशू आ रहा है, आपको किडनी के इंपैक्ट आ रहे हैं, किडनी पेन या किडनी से रिलेटेड जो चीजें मैंने अभी आपको बताई, वो क्रेटिनाइन है, प्रोटीन है, यूरिन रिटेंशन है, पेशाब में रुकावट है, या बहुत कम यूरिन है, तो अब इसका मतलब ये कि आपकी रीडिंग कम होने के बावजूद भी आप हाई लेवल डैमेज की तरफ खड़े हुए हैं। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है कि आप ब्लड प्रेशर के अंदर नुकसान आपको मिल रहा है। डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट एडजस्टमेंट होती है। फिर मैं बता रहा हूँ, लाजमी नहीं है कि ये 120/80 जो है वो तमाम लोगों के लिए सेम हो। कुछ हाई ब्लड प्रेशर जिनकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है, बॉडी बिल्डर्स हैं, रनर्स हैं, या एथलीट हैं, तो उनके अंदर ये जरा डिफरेंट आएगा। तो ये 3 सवाल हैं, मैं दोबारा बता देता हूं जो आपने अपने जहन में रखने के। व्हाट इज माय ट्रू नंबर? अभी मैं बताता हूं कि ट्रू नंबर ब्लड प्रेशर आपको कैसे पता चलेगा। व्हाई आई गॉट दिस नंबर, मेरा ये नंबर क्यों आया, उसके पीछे कॉजेज देख लें। इज दिस नंबर डूइंग एनी हार्म, क्या ये ब्लड प्रेशर का नंबर मुझे नुकसान दे रहा है? तो ठीक है, नहीं दे रहा तो डजंट मैटर, ये फिर आपको कोई इशू नहीं करता। अच्छा, व्हाट इज माय ट्रू नंबर, अब ये वो पहला सवाल था। एक टेस्ट होता है ABPM, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि ABPM, ये तकरीबन 4000 से 6000 के दरमियान हो जाएगा, कम ज्यादा भी हो सकता है। इसका मतलब होता है एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपको लगा दिया जाता है, 24 आवर्स के लिए आपको मॉनिटर किया जाता है, यानी 24 घंटे अपने पास रख के ये जो इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, ये 24 घंटे की आपके ब्लड प्रेशर की डिफरेंट रीडिंग्स लेता है। 24 घंटे के बाद इसको आपसे अलग किया जाता है, और आपका जो रीडिंग्स हैं, यानी 24 घंटे में ब्लड प्रेशर की डिफरेंट रीडिंग्स हैं, उसको मॉनिटर किया जाता है, और उसका एक एवरेज निकाला जाता है। वो एवरेज जो है वो आपका एग्जैक्ट ब्लड प्रेशर नंबर है। अगर तो वो हाई है तो इट मीन्स कि आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, रादर देन कि अगर वो आपको लो लेवल डैमेज पर है तो आप ब्लड प्रेशर पे फिक्रमंद ना हो। लेकिन अगर वो हाई लेवल डैमेज है, कोई साइंस और सिम्टम शो कर रहा है, तो फिर आप मेडिसिन लेना शुरू करेंगे। लेकिन वो जो तरकीब मैं आपको आखिर में बताऊंगा, उससे आप मेडिसिन से भी बच जाएंगे। तो ये एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग टेस्ट है जो आपने कराना है। इसके बाद आपको पता चलेगा कि आप लाइफ टाइम ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या नहीं है, और इससे एक एवरेज निकाला जाएगा आपका, वो आपकी एग्जैक्ट रीडिंग होगी, जिससे पता लगेगा। अच्छा, 2 किस्म के इस टेस्ट में लोग जाएंगे। एक होता है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन क्या होता है कि ये लोग ऑफिस में और घर में इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे इनके जहन में आता है कि मैंने क्लिनिक जाना है, ब्लड प्रेशर चेक कराना है, ऑटोमेटिकली स्ट्रेस और एंजाइटी आता है और इनका ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो ये व्हाइट कोट हाइपरटेंशन कहलाता है। तो यानी ये भी सेफ है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक होता है मास्क हाइपरटेंशन, ये उलट होता है। ये पेशेंट क्लिनिक में सेफ समझता है, डॉक्टर के पास सेफ समझता है। ये समझता है कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, मैं एक ऐसी जगह पर हूँ कि अगर कोई बड़ा हार्ट अटैक आता है, ब्रेन हेमरेज आता है और कोई मसला होता है तो मुझे कोई फिक्र की बात नहीं है। इसका घर पर और ऑफिस में ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। तो मास्क हाइपरटेंशन
और व्हाइट कोट हाइपरटेंशन को भी हमने मॉनिटर करना है। फिर सुन लीजिए, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन घर और ऑफिस में नॉर्मल होगा, क्लिनिक जाके स्ट्रेस के और एंजाइटी की वजह से बढ़ जाएगा। और मास्क हाइपरटेंशन ये क्लिनिक में सेफ होगा और घर और अपने ऑफिस में ये ज्यादा बढ़ जाएगा। और एक होता है अनकंट्रोल हाइपरटेंशन। ये टेस्ट बता देता है कि आपकी वेरिएशन बहुत ज्यादा आ रही है, हैवीली फ्लक्चुएटेड है। वो जो हमने अभी टेस्ट बताया, एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग टेस्ट, उसके जरिए आपको पता लग जाएगा कि आपका हाइपरटेंशन बहुत ही ज्यादा अनकंट्रोल्ड है, तो वो सिवियर कंडीशन होगी और उसमें मेडिकेशन स्टार्ट होगा। और एक कहता है नॉन डिपिंग पैटर्न। नॉन डिपिंग पैटर्न का क्या मतलब है कि आप सारे दिन ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल रहता है और रात में जब आप सोने जाते हैं ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो ये वो टाइप्स हैं जो मैंने आपको बताया था कि ब्लड प्रेशर को अच्छे तरीके से समझने के लिए ये जरूरी है। इससे पहले कि आप अपनी मेडिसिन स्टार्ट करें, आप अपना एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर टेस्ट मॉनिटरिंग जरूर कराएं, ताकि आप एग्जैक्टली डिफाइन हो सकें कि आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। या फिर वो कॉजेज देख लें जो मैंने आपसे डिस्कस किए उन 3 सवालों के अंदर, कि क्या इन कॉजेज की वजह से तो ऐसा नहीं है। देखें, दूसरा है कि सवाल है कि व्हाई आई गॉट दिस नंबर, मुझे क्यों आया। उसकी वजह स्ट्रेस, टेंशन, ओवरलोड है, एंजाइटी है, डाइजेशन है, एंगर है। फिर तीसरा सवाल है कि ओबेसिटी है, स्मोकिंग है, अल्कोहल इंटेक है, पुअर स्लीप और सेडेंटरी लाइफ है। अच्छा, अब ये ब्लड प्रेशर आपके पास आ गया, तो इससे कौन कौन से आपको हार्म्स हो रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया, और नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रीडिंग भी आपको मैंने बता दी है। देखिए, अगर आपको तीसरा सवाल कि क्या ब्लड प्रेशर आपको नुकसान दे रहा है, तो वो 3 साइंस बड़े नॉर्मल हैं। एक तो आईसाइट ब्लर होगी, दूसरा किडनी इंपैक्ट आएगा, और तीसरा यूरिन के प्रॉब्लम्स आपको जनरेट हो जाएंगे। अब वो फॉर्मूला बता रहा हूं, DLSH, जो आपने 14 से 21 दिन तक घर पे करना है। तो आप इंशाल्लाह जो भी अगर पीछे मैंने कॉज बताया, आप एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग टेस्ट में अगर हाइपरटेंशन के मरीज डायग्नोस भी हो गए, तो ये वो फॉर्मूला है जो आपको जिंदगी में सेव कर देगा, आप मेडिकेशन से निकल जाएंगे। डी फॉर डाइट। सबसे पहले तो अपनी डाइट कंट्रोल करें। देखें, अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपने शुगर का इंटेक कितना करना है, आपने अपने बॉडी वेट के 700 ग्राम्स फ्रूट या डायरेक्ट शुगर या किसी और फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स लेनी है। मिसाल के तौर पे आपका वेट है 70 kg, तो इसका 10% बनेगा 700 ग्राम। 700 ग्राम से ऊपर आपने जो है शुगर का इंटेक नहीं करना, इन फॉर्म ऑफ फ्रूट, इन फॉर्म ऑफ बेवरेजेस, इन फॉर्म ऑफ डायरेक्ट शुगर, किसी भी तरीके से 700 ग्राम को एक्सीड नहीं करना। फर्ज करें आपका मेडिकल वेट होना चाहिए 70, लेकिन इस वक्त 90 है, तो आपने 90 के 10% नहीं लेना कि 900 ग्राम यूज करने, नहीं। आपका जो उस उम्र में उस हाइट पर एग्जैक्ट वेट 70 है, चाहे इस वक्त 90 है, तो ओबेसिटी है ना, मोटापा, आपने 70 का 10% लेना है, 700 ग्राम, इससे ऊपर शुगर नहीं लेना। ये पहला फॉर्मूला है आपका डाइट में, आपने इसे कंट्रोल कर लिया, आपका हाइपरटेंशन बैलेंस हो जाएगा। नंबर 2 है L, लोअर योर स्ट्रेस टेंशन। आपका जो स्ट्रेस और टेंशन है, आपने उसको कम से कम करना है, उसको मॉनिटर करना है, उसको नीचे लेकर आना है, और जितना तेजी से आप उसको नीचे लेकर आएंगे उतनी तेजी से आपको इसका बेनिफिट होगा। और दूसरा, आप नोट कर लें अपने काम को कि मेरे किन कामों की वजह से मुझे स्ट्रेस आ रहा है और किन कामों ही की वजह से मेरा प्रॉब्लम जनरेट हो जाता है। इन तमाम चीजों को आप मॉनिटर कर लें और फाइंड आउट करें अपना स्ट्रेस लेवल। तीसरा है एस का मतलब है स्टार्ट फिजिकल एक्टिविटी। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करें एट एनी कॉस्ट और अपने लिए काम करना शुरू करें ताकि वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। और आखिर में आता है H, हैव गुड साउंड स्लीप, बड़ी जबरदस्त नींद लें। ये है DLSH, D फॉर डाइट, L फॉर लेस योर टेंशन, और S फॉर स्टार्ट योर फिजिकल एक्टिविटी, और H फॉर आपने गुड और हैविंग स्लीप लेनी है, गुड स्लीप लेनी है। इस तरीके से इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। और ये इश्यूज है, एक मिसाल दे देता हूँ। हम नॉर्मली गाड़ी फर्ज करें आप 60 और 70 की स्पीड से चलाते हैं, बाज़ दफ़ा ओवरटेक करने के लिए आपको 80 और 90 करनी पड़ती है। इसी तरह ब्लड प्रेशर का इशू है, बाज़ दफ़ा स्ट्रेस और इन रीजन की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप पेशेंट हो गए। आखिर में 3 सवाल दोबारा आपके सामने मैंने रख दिए, इनको अच्छे तरीके से देख लें, अच्छी डाइट लें, और जो फॉर्मूला आपको दिया उस पर अमल करें। इंशाल्लाह आप जो है इस केस में से, हाइपरटेंशन में से निकल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये मालूमात आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सबसे ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।